पूजा यात्रा के बाद, भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद आज उनकी शोभा यात्रा संयुक्त रूप से निकालने के लिए आप यहाँ पे एकत्र हुए हो। हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप सभी लोग भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा का महत्व और भगवान विश्वकर्मा के योगदान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भेटी का एक विश्वकर्मा मंदिर हमारे विश्वकर्मा समाज के भावना और आस्था से जुड़ा हुआ है। समाज की सारी बैठकें इन्हीं विश्वकर्मा मंदिर में होती है और यहीं से विश्वकर्मा समाज को आगे ले जाने के लिए, विश्वकर्मा समाज को मजबूत करने के लिए, विश्वकर्मा समाज को सामाजिक सुधार से लेकर के तमाम विकास की यात्रा में निर्णय लेने के लिए इन्हीं मंदिर कमेटी से ही निर्णय लिया जाता है। यहीं पर बैठक करके सब लोग जो है विचार विमर्श करने का काम करते हैं। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी भगवान विश्वकर्मा के मंदिर हैं, आजादी के समय से लेकर के आज तक, चाहे विश्वकर्मा समाज की जागृति का आंदोलन चलाना हो या विश्वकर्मा समाज के सामाजिक सुधार का आंदोलन चलाना हो, इन्हीं मंदिरों से हमारे पुरखों ने और हमारे नेताओं ने आंदोलन चला करके विश्वकर्मा समाज को आज मजबूत और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे देश और दुनिया में निर्माण का जितना काम है, सृष्टि पर जितना सृजन का काम है, वो सब भगवान विश्वकर्मा के द्वारा और उनके वंशजों के द्वारा किए गए हैं। और इसीलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर वर्ग और समाज के लोग जो तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं और जो इंजीनियरिंग उद्योग से जुड़े हुए हैं, 17 तारीख को सब लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा को याद करते हैं। ऐसे महान देवता और ऐसे महान भगवान विश्वकर्मा के बारे में आज आप ही नहीं, जन जन में चर्चा हो रही है। भगवान विश्वकर्मा ने चाहे द्वारकापुरी का निर्माण किया, लंकापुरी का निर्माण किया, इंद्रपुरी का निर्माण किया, जमपुरी का निर्माण किया, भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन दिया, सारे देवी देवताओं को वह शस्त्र जो भी जरूरत पड़ी उस समय भगवान विश्वकर्मा ने दे करके न्याय की लड़ाई और धर्म की लड़ाई को विजय बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने योगदान देने का काम किया। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा को सभी लोग याद करने का काम करते हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम विश्वकर्मा हैं और हमने शुरू से कहा कि हमारे लोगों को कहना चाहिए कि गर्व से कहो हम विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा किसी पहचान का मोहताज नहीं। आज चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योग कारखाने हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, हवाई जहाज बनाने का कारखाना हो, ITI बनाने का कारखाना हो, और जितने भी उद्योग हैं, सरकारी उद्योग से लेकर के प्राइवेट उद्योग, उनका कोई मालिक तो हो सकता है, लेकिन आज उसमें कारीगरी का काम करने वाला यही हमारा विश्वकर्मा समाज है। और जिस दिन विश्वकर्मा समाज
कारीगरी का काम करना बंद कर देगा, वो दिन बहुत बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। हमारे विश्वकर्मा समाज के कारीगरों के जो है परिश्रम से आज जो है इस देश के बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। लेकिन वही विश्वकर्मा समाज आज सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार हुआ है। विश्वकर्मा समाज के लिए, विकास के लिए, विश्वकर्मा समाज को मजबूत करने के लिए जो नीतियां बनाई जानी थी वो जो है नहीं किया गया है। विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए और विश्वकर्मा समाज के महत्व को, उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज जो सरकार ने कोई नीति, कोई ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, पहली बार 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जब हम शिक्षा मंत्री बने और सरकार की कलम हमारे हाथ में पहुंची, तब हमने सबसे पहले जो काम किया, भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित करके हमने विश्वकर्मा समाज का सम्मान, भगवान विश्वकर्मा का सम्मान पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। आपकी पहचान बनी। जब सरकारी दफ्तर बंद हो गए, जब सरकारी कार्यालयों में भगवान विश्वकर्मा की फोटो लगने लगी, भगवान विश्वकर्मा की फोटो लगा करके अधिकारी भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने लगे, तब भगवान विश्वकर्मा का महत्व बढ़ा है। ये कहना चाहते हैं आज विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आज हमारे नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ है। इनको नौकरी और रोजगार की जरूरत है, इनको कारीगरी को व्यवस्थित करने की जरूरत है। और इस बारे में जब तक नीतियां नहीं बनाई जाएंगी समाज के लिए, जब तक विकास के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, तब तक विश्वकर्मा समाज आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए विश्वकर्मा समाज के भाई हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे अपील करना चाहते हैं, आइए हम आप एकजुट होने का काम करें। हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हम हर गांव में, हर मोहल्ले में और हर जगह पर विश्वकर्मा समाज के लोग बसे हुए हैं। जिस दिन विश्वकर्मा समाज एकत्रित हो जाएगा तो किसी भी विधानसभा में हमारी जनसंख्या 12,000 से लेकर 15,000 से कम नहीं होगी। और ये जनसंख्या किसी भी समाज से ज्यादा होती है। और जिस दिन विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर के एक सामूहिक निर्णय लेना सीख लेगा, जिस दिन विश्वकर्मा समाज के लोग राजनीतिक फैसले करना सीख लेंगे, सरकार बनाने और सरकार में बैठने का काम करने लगेंगे, उसी दिन विश्वकर्मा समाज के लिए, विकास के लिए नीतियां भी बनाई जाएगी और विश्वकर्मा समाज की तकदीर भी बदलने का काम इन सरकारों के द्वारा किया जाएगा। और ये हमें सरकार में रहते हुए महसूस करने का काम किया। सरकार में जब हम मंत्री थे तो हमारे सामने सवाल आया, विश्वकर्मा समाज के जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनका रोजगार नहीं है, जिनके पास लोहे लकड़ी का कारोबार करने का कोई साधन नहीं है, हमने अपनी सरकार में ऐसे विश्वकर्मा समाज का, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको कुटीर उद्योग लगाने के लिए, वर्कशॉप खोलने के लिए हमारी सरकार ने उन्हें ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का काम किया था। और सरकारी जमीन विश्वकर्मा समाज को उपलब्ध करा करके हजारों विश्वकर्मा समाज को हमने कुटीर उद्योग लगाने का काम उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में जब मंत्री होने करने का काम किया। ये नौजवान जो खड़े हुए हैं, हम तो यही कहते हैं, आप तो जन्म से इंजीनियर हो, दूसरे जात का व्यक्ति
जब ITI की ट्रेनिंग करता है तब कहीं हथौड़ा पकड़ना जानता है, तब कहीं कारीगरी का ABCD जानता है। लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज का बेटा बचपन से विश्वकर्मा परिवार में पैदा होने के कारण लोहे लकड़ी का सारी कारीगरी सीख जाता है और कुशल कारीगर हो जाता है। लेकिन उनको सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में या सरकारी नौकरियों पर उनको भर्ती नहीं की जाती, क्योंकि ITI का प्रमाण पत्र माना जाता है। और हमारा ये कारीगर विश्वकर्मा समाज जो ITI पढ़े लिखे नौजवान से ज्यादा जानता है, उसको ITI करना जो है वो जो है आवश्यक नहीं महसूस करता। हमने इस बात को महसूस किया और हमने अपने सरकार में हमने आदेश कराया कि विश्वकर्मा समाज का इंटरमीडिएट पास लड़का को ITI का प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए और उनको सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम कर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने वो तमाम नीतियां, तमाम चीज सरकार में रहते हुए भगवान विश्वकर्मा को की याद में हमने बनाने का काम किया है। और आज जरूरत इस बात की है दोनों आगे ले जाने का काम। आज जरूरत इस बात की है हम एकजुट हों। हमारी कमेटियां तो अलग हो सकती हैं, हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन जब विश्वकर्मा समाज का सवाल आए तो सभी विश्वकर्मा एकजुट होकर के विश्वकर्मा समाज की आवाज बनने का काम करें और भगवान विश्वकर्मा की जो है मजबूत आवाज बन करके विश्वकर्मा समाज को मजबूती देने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ